हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इसमें बाल विकास के दूसरा सेट लगाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। डी है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। जल्दी से आंसर करेंगे, आंसर चुनेंगे अपना। तो यहाँ पे एक का जो है आंसर है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शिशुआवस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। आंसर चुनेंगे जल्दी से। तो इसका जो है आंसर जो आएगा हम लोगों का वो होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो है पर्यावरण से प्रभावित होने लगते हैं। अगला है 3 नंबर, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी पर भी बैठने की अनुमति देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर बैठते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में आप तरीका बेहतर होगा, कौन सा तरीका बेहतर होगा। पहला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या की चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। नंबर डी है अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हमारा जो है वो बी नंबर है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर ए डोनाल्ड, नंबर बी मिलर, नंबर सी पियाजे, नंबर डी बंदूरा और वॉल्टर्स। तो 4 का आंसर होगा हमारा डी नंबर बंदूरा और वॉल्टर्स। पांचवा है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। नंबर ए डोनाल्ड और मिलर, नंबर बी बंदूरा और वॉल्टर्स, नंबर सी पियाजे और मिलर, इनमें से कोई नहीं। आंसर चुनेंगे जल्दी से। तो 5 का जो है हम लोगों का आंसर है ए डोनाल्ड और मिलर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है ए विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, नंबर डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन बोला है कि कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है।
तो 6 का जो है आंसर हमारा करेक्ट है वो है बी नंबर, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। 7वां है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। नंबर ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नंबर सी, एकीकरण का सिद्धांत। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर है हम लोगों का नंबर सी, एकीकरण का सिद्धांत। 7वां का आंसर एकीकरण का सिद्धांत। 8वां है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद। नंबर बी, 5 वर्ष की आयु के बाद। नंबर सी, 7 वर्ष की आयु के बाद। नंबर डी, माँ के गर्भ से ही। तो 8 का जो है आंसर है डी नंबर, माँ के गर्भ से ही बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। 9वां है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। नंबर ए, निरंतरता के सिद्धांत से। नंबर बी जो है व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से। नंबर सी, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से। नंबर डी, एकीकरण के सिद्धांत से। तो 9 का आंसर जो है सही वो है निरंतरता के सिद्धांत से। दसवां है कि आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाली विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? नंबर ए, कि सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ। नंबर बी, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ। नंबर सी, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। नंबर डी, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 10 का जो है आंसर है सही वो है सी नंबर, कि सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। 11वां है कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। नंबर ए, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना। नंबर बी, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना। नंबर सी, विद्यालय के बाग की देखभाल करना। नंबर डी, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने के लिए न जाना। बाल क्वेश्चन बोला है कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है 11 का डी, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। लेकिन निहितार्थ संबंधित नहीं है, ये संबंधित नहीं है। बाकी बात बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित है। विद्यालय समुदाय को जोड़ना, ये जो है बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित है। प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, ये भी
बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना ये भी संबंधित है। तीसरा जो डी नंबर है ये हमारा संबंधित नहीं है। अगला है 12वां, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर में बहुत कम ही बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? नंबर ए, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। नंबर बी, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नंबर सी, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है। नंबर डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो 12 का सही आंसर जो है वो है डी, कि उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। 13वां है, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 13 का आंसर जो है वो डी होगा, वो 4 अवयवों में बांटा जा सकता है। विकास 14वां है, विकास की दिशा होती है निश्चित, बी अनिश्चित, सी निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर है ए है, जो कि निश्चित है। 15वां है, आपकी कक्षा की एक छात्र रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? नंबर ए, रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। नंबर बी, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। नंबर सी, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है। नंबर डी, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो 15 का आंसर है बी, कि रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। 16वां है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर ए, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। नंबर बी, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। नंबर सी, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। नंबर डी, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो 16 का सही आंसर है सी नंबर, कि किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। 17वां है, कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? नंबर ए, हरलॉक का। नंबर बी, जीन पियाजे का। नंबर सी, ट्रेवर का। नंबर डी, फ्रॉयड का। तो 17 का सही आंसर है सी, ड्रेवर का।